गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कल के अंक में हम लोगों ने एडिटोरियल पर डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एडिटोरियल था। तो ये अंक एडिटोरियल का शनिवार और सोमवार को हुक में लेके फिर से आऊँगा। आज मैं नागरिकता के टॉपिक पे आप लोगों से मैंने बात किया था और मैंने बताया था कुछ त्रुटियाँ रह गई थी, उसके ऊपर बाद में मैं एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि मूल अधिकार के बारे में कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस कर ली जाए। तो समय न गंवाते हुए मूल अधिकार के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35, कुल मिला के 23 अनुच्छेद संबद्ध हैं इस भाग से। भाग 3 में इसका जिक्र है। संविधान में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनकी व्युत्पत्ति 1215 में जारी इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा द्वारा मानी जा सकती है। 1776 के संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया था। 1791 में 10वें संविधान संशोधन द्वारा इसका प्रावधान किया गया, जिसे अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट की संज्ञा दी गई। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के 1948 के चार्टर एक्ट घोषणा पत्र में इन्हें मानवाधिकार कहा गया है, जबकि भारतीय संविधान में ऐसे वह सभी अधिकार जो मानव मात्र की गरिमा एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं, इनको हम मूल अधिकार कहते हैं। आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में गठित एक उप समिति द्वारा इन मौलिक अधिकारों का प्रारूप संविधान सभा में किया गया, जिसमें सर्वाधिक लंबे समय तक इन अधिकारों पर वाद विवाद संविधान सभा में चलता रहा। इसीलिए भाग 3 को संविधान का सबसे बड़ा विवादास्पद भाग कहा जाता है। मित्रों, मैं आज आप लोगों को जिन टॉपिक पर जो भी डिस्कस करूंगा, वो जो फैक्ट है ना आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगे, ना डीडी बसु में मिलेंगे, दुनिया की किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलेंगे। बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं ये चीज़ें लेके आपके सामने आया हुआ हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसको नोट करते रहिए। ये मौलिक अधिकार राज्य की निरंकुश शक्ति पर नियंत्रण रखने एवं नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में लिखे गए हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें हैं। नंबर 1 संघ की सरकार, नंबर 2 राज्यों की सरकार, नंबर 3 स्थानीय सरकार, नंबर 4 अन्य विधिक प्राधिकारी। अनुच्छेद 13 में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के असंगत है तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं संघ या राज्य के विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों का विरोधी या संशोधित करने वाला हो। एग्जाम्पल है, शंकरी प्रसाद मामले में 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, संसद के पास सिर्फ साधारण विधायन का अधिकार है कि वह कोई भी कानून तो बना सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। 1973 में केशवानंद भारती मामले में न्यायालय की एक पीठ ने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए कहा कि संसद के पास संवैधानिक विधायन का अधिकार भी है, अर्थात वह मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन कर सकती है, किंतु बुनियादी ढांचा प्रभावित उसका नहीं हो सकता। भारत में मूल अधिकारों की मांग, हेडिंग है भारत में मूल अधिकारों की मांग। इसमें पॉइंट नंबर 1 संविधान विधेयक 1895 के द्वारा सर्वप्रथम की गई। नंबर 2 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल 1925 एनी बेसेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नंबर 3 मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में प्रस्तुत किया गया था। नंबर 4 कांग्रेस कराची अधिवेशन 1930 में प्रस्तुत किया गया। 5वां पॉइंट लिख लीजिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में किया गया था। 1945 में सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा पेश रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। द्वितीय गोलमेज के बाद 1934 में संयुक्त संघीय समिति ने मांग की अस्वीकृत की, अतः 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया था। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की योजना प्रस्तुत करने वाला कैबिनेट मिशन द्वारा जो सुझाव दिया गया था कि मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सिफारिश करने के लिए कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। इसीलिए संविधान सभा ने श्री पटेल की अध्यक्षता में मूल परामर्श कमेटी का गठन किया गया। बाद में श्री कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप कमेटी का गठन किया गया। दोनों की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मूल अधिकार, जब संविधान का परिवर्तन किया गया उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इस अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। संविधान में मौलिक अधिकारों के 6 बड़े वर्ग किए जा सकते हैं। नंबर 1 समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। नंबर 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। नंबर 5 संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार 1929-30।
और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें मूल अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए जो अधिकार की बात की गई उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 15 तक हो गया। इसमें उक्त धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। उक्त के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल एवं सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों में प्रवेश, खंड खा, राजनिधि से पूर्णता भागता पोषित तथा साधारणतया जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों एवं सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग से संबंध में विभेद नहीं किया जाएगा। नंबर 3, स्त्रियों एवं बच्चों के विशेष उपबंध राज्य कर सकता है। नंबर 4, सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के उन्नति के लिए SC ST के लिए विशेष अनुबंध करने की अनुज्ञा करता है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अंततः स्थापित हुआ। अनुच्छेद 15(1) नागरिकों के लिए ही नागरिकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में विभेद किया जा सकता है। तो मित्रों, 14 से 18 के बीच में जो बातें हमने आपसे की हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है, मैंने आपको बताया है, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का अंत की बात करता है। और जब हम सेकंड पार्ट इसका उठाएंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। उसमें आर्टिकल 19 कहता है वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। सभी नागरिकों को खंड 1 का वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का, प्रेस की स्वतंत्रता का, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। खा कहता है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार। खंड गा कहता है संगम या संघ बनाने का एवं वैश्याओं एवं सैनिकों को संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है। खंड चा कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र सबाध रूप से संचरण का अधिकार। अंगा कहता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार। जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से ये अधिकार ऐसा नहीं था, परंतु अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसलिए अधिकार उसमें भी दे दिया गया है। कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। आर्टिकल 19 छा कहता है राज्य 19(1) छा के संबंध में योग्यता निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 क्या है इसको आप लोग मुझे बताएंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 22 क्या है ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब मैं बात करूंगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23-24। 23वां आर्टिकल कहता है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, इसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय होगा। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय कार्य में नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो आइए धर्म स्वतंत्रता का अधिकार पर हम लोग बात करते हैं। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25(1) लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वतंत्रतावाद रखते हुए उक्त स्वतंत्रता। आर्टिकल 25(2) कहता है धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलापों का विनियमन। आर्टिकल 25(2) खा कहता है सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध। हिंदू धर्मावलंबी में सिख, जैन या बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्ति भी शामिल होंगे। कृपाण धारण करना एवं लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित धार्मिक संस्थाओं को दी गई है। आर्टिकल 26 का कहता है धार्मिक एवं मूर्त चैरिटेबल जो संस्थान है वो अपने धर्म का विकास कर सकते हैं। आर्टिकल 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। नंबर 1 भाषा, लिपि या संस्कृति की दृष्टि से अल्पसंख्यक भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। आर्टिकल 29(2) कहता है राज्य द्वारा पोषित या राज्य विधि से सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उसमें विभेद नहीं किया जाएगा और किसी भी आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 31 कहता है धर्म व भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। आर्टिकल 32 कहता है
शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के संबंध में संबंधित हैं। अब हम लोग विभेद करेंगे समता का अधिकार, एक खाने में लिखेंगे समता का अधिकार, फिर लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। समता क्या है, स्वतंत्रता क्या है और धर्म की स्वतंत्रता क्या है। समता का मतलब होता है समानता, धर्म की स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता के लिए हर व्यक्ति, हर समुदाय अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार आदि के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। बस वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको वहीं तक है, किसी और धर्म की बुराई वो नहीं कर सकता जिससे अतिवाद पैदा हो, आपस में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो। ऐसे धर्म की भारत सरकार घोर निंदा करता है। तो धर्म का प्रचार, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म का प्रचार धार्मिक संस्था के माध्यम से कर सकता है। अब इसके बारे में एक एक टॉपिक, ये समता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है, इसके बारे में प्री में अभी जितने चीज़ें प्री में पूछी जाने वाली थी मैंने आपको बता दी। आर्टिकल 21-22 क्या है वो आप मुझे बताएंगे। फिर कल की क्लास में मैं हर एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप मेंस में कैसे लिखोगे वो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि आज प्री के जितने भी संबंधित प्रश्न थे मैंने आपको बता दिए। और कल मेंस के टॉपिक पर मैं कल मेंस का पूरा एकदम एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक आर्टिकल मैं कल क्लियर करूंगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों से प्री के क्वेश्चन डिस्कस किए जो यूपीएससी, पीएससी के साथ साथ वनडे सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके किसी भी तरीके से इसको नोट करते चलिए। कल जब मैं आप लोगों को फिर से मूल अधिकार के बारे में, मेंस के बारे में जब मैं एक एक चीज़ों को जोड़ूंगा, एक एक आर्टिकल को आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान दे के एक एक वीडियो को आप लोग देखते रहिए, हर पॉइंट को नोट करते रहिए और जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे शेयर करते रहिए। आज मेरे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, सर मैंने आपको मैसेज किया है, आपने जवाब नहीं दिया, तो मैं इसके लिए सॉरी बोलता हूँ क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी था। और जो भी प्रॉब्लम आप लोगों की होगी मैं तुरंत कोशिश करूँगा कि मैं उसी वक्त उसको सॉल्व कर दूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा व्यस्तता थी, कल भी थोड़ा व्यस्तता थी, तो व्यस्तता के बीच में मैं थोड़ा समय नहीं निकाल पाया, जिसका मुझे बहुत ही खेद है। दोबारा ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने निकल के नहीं, जो भी पढ़ाऊँगा एकदम एग्जैक्ट क्लियर होगा। और जो आज मुझसे जो गलती हुई उसके लिए बहुत बहुत खेद है और आगे ऐसा नहीं होगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से फोकस करिए। कोरोना वैश्विक महामारी जिस तरीके से फैल रही है, फैजाबाद में बहुत जगहों पर लॉकडाउन लग चुका है और आप लोग बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, मास्क का प्रयोग करिए, मास्क ना हो तो रुमाल लगाइए, गमछा लगाइए। प्रशासन भी बहुत सक्रिय हो गया है, जांच हर जगह चल रही है और डॉक्टर का सहयोग करिए। बीमार हैं, आपको जुकाम है, बुखार है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, घर पे मत बैठिए। तो आपके उत्तम स्वास्थ्य के साथ आज का ये अंक मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।